सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। नीला हीरा। मैंने सुना है कि इसे सुल्तान मुअज़्ज़म ने खुद खरीदा है। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम इसकी नुमाइश करना चाहेंगे। हम ऐलान करेंगे कि हमें दोबारा असलहा खरीदना है, और इसी वजह से हमारे दुश्मन मालूमात के लिए इस्माइल पाशा से राब्ता करेंगे। जुल्फुल इस्माइल के पास अब्दुल हमीद का एक खत है जिसमें लिखा है कि वो अकबर व अरशद के हक में तख्त से दस्तबरदार हो रहा है। इस खाके से आप बहुत आसानी के साथ इस हाले को रेडियो में बदल सकते हैं। वो अमरीकी राहिबा को अगवा करना चाहते हैं और रियासत को इमरों के दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहते हैं। उनका मकसद तावान हासिल करना नहीं है। वो चाहते हैं कि हम इमरूज से मुज़ाकरात करें। वो रियासत आलिया को एक दहशतगर्द तंजीम के साथ मेज पर बिठाना चाहते हैं। बिदार सुल्तान की समझ नहीं पाएंगी कि हमने इसे असल से बदल दिया है। बिल्कुल। उसे अगवा क्यों करना चाहते हैं ये? बाकी राहिबाओं का ताल्लुक उस्मानी कौमियत से है, लेकिन उनमें से एक राहिबा मारिया स्टोन अमेरिका से यहाँ पे तशरीफ लाई है। ताबूत। उन्होंने उसे ताबूत पे कैद किया है। हमने बंदूकों के लिए भी अमेरिका की एक नुमाइंदा कंपनी से राब्ता किया है, और ये उन मशीनों की फहरिस्त है जिनकी हमें जरूरत है। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बाहर, आप यहाँ कैसे? खैरियत तो है? मैं यहाँ जमीला सुल्तान की इजाजत से ये फ्रांसीसी नावल देखने आई थी। फ्रांसीसी नावल पसंद है आपको? बाबा ने जब देखा कि हमने अंग्रेजी सीख ली है, फिर उन्होंने मुझे फ्रांसीसी सीखने को कहा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये बोलनी भी आ जाए, ताकि जब मैं पेरिस जाऊँ तो बात कर सकूँ। पेरिस जा रही हैं आप? जी हाँ, अपनी तालीम मुकम्मल करने जा रही हूँ। तो इस तरह अचानक जाने की वजह? आप हैं। मैंने बहुत अरसे पहले पेरिस जाने का फैसला किया था, लेकिन जब आप यहाँ वापस आ गए तो मैंने ख्वाब देखना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने इंतजार किया। ख्वाब कभी हकीकत में तब्दील नहीं हो सकते, मैं ये जान गई हूँ। बाहर मैं नहीं, आप अफसरदा मत हो, मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि आप बहुत खुश हैं। अगर कोई शख्स किसी से प्यार करता है तो वो उसकी खुशी की खातिर खुद को कुर्बान कर देता है। मैं बस चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। इस नावल के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हमारी वालिदा के पास है तो
अच्छा ही होगा। ये क्या है? ये डाकखाने से आया है, पता नहीं किसने भेजा है, लेकिन यकीनन कुछ अहम होगा इसमें। इसको खोले, हम देखना चाहते हैं कि क्या है। इस्माइल पाशा, मैं वो ताकत हूं जो हुंबर के पीछे है, और ये आला हमारे राबते का जरिया है। ये टेलीग्राम भेजने का एक मखसूस आला है। आप इसे नीचे दी गई हिदायत के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं। इसे तरतीब दीजिए और राबते का इंतजार कीजिए। हम जल्द ही एक दूसरे को देखेंगे। हमारी वालिदा जब हमें ढूंढने में नाकाम हो गई तो बहुत रोने लगी। हम उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए हम सामने आ गए। छुपने की तजवीज किसकी थी? हमारी थी, क्योंकि हम बहुत शरारती भी थे। शरारत करते और उनके डर से फौरन छुप जाते। सुल्तान मौसम भी हमारे साथ छुपते थे। जमीला सुल्तान हमें खबरदार करती थी कि हम जगह का न बताएं। हम इनके साथ छुप जाया करते थे ताकि झूठ न बोलना पड़े। आपकी वालिदा आपकी वजह से परेशानी का सामना करती थी। ऐसा ही था। माँ अपने बच्चों की वजह से कभी तकलीफ में नहीं होती। हमारी शरारतों के बारे में क्या ख्याल है? जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपनी शरारतों के किस्से सबको सुनाया करेंगे इंशाअल्लाह शहजादे। हमने ये आपके लिए बनाया है। हमारे लिए? शहजादी, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। इसे देखकर आप हमें याद करेंगी। वालिदा, बेटा, बहुत शुक्रिया हमारे बेटे, आपका बहुत शुक्रिया। नूरुद्दीन अपनी वालिदा के लिए तोहफा बनाना चाहते थे, ताहम इन्होंने हमारे और अपने भाई के साथ मिलकर इस पर काम किया। बहुत शुक्रिया शहजादे, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इसे ना भी बनाते तब भी हम आपको कभी नहीं भूलते। हम ये कभी नहीं भूलेंगे जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया। जिस तरह आपने बीमारी में हमारा ख्याल रखा, ये बातें अपने बच्चों को भी बताएंगे हम। शुक्रिया प्यारे बेटे। अभी ये सब मत सोचें शहजादे। पहले मेहमत की शादी होगी, फिर अब्दुल कादिर की, उसके बाद नईमे की, उसके बाद आपकी बारी आएगी। खैरियत का वसीला हो प्यारी बहन। शादी की तकरीब कब है? खैर के कामों में देर नहीं करनी चाहिए। हम जल्द ही इनकी शादी करेंगे इंशाअल्लाह। हमें उजलत दिखाने की जरूरत नहीं है वालिदा। हमारा मानना यह है कि अहम काम जितने आराम से हो उतना अच्छा है। देखते हैं तुम शहजादी के बारे में क्या लिखती हो। तुम क्या लिख रही थी? कुछ नहीं।
मैं बस ऐसे ही लिख रही थी। ये बहुत अच्छा लिखती है। शहजादा इसे देखकर जरूर मुतासिर होगा। महजियत की रूह को भी इस बारे में नहीं होगा और फिर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे शहजादे। अच्छा लिखती हो महजियत, तुम्हारा जवाब नहीं है। बहुत जल्द तुम शहजादे को मेरे प्यार में मुब्तला कर दोगी। खुशामदीद जनाब। आपका भी शुक्रिया। क्या आपने मुझे बुलाया? चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। मेरे चाचा कहाँ हैं? यहाँ बैठ जाएं। चाचा कहाँ हैं? वो चले गए। जाने से पहले कुछ हिदायत दी और चले गए। कहाँ गए हैं वो? फ्रांस गए हैं। जनाब करसो, हमारी कंपनी अच्छी नहीं चल रही। हम हिस्सेदारों की रकम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मामलात अब ठीक नहीं चल रहे। उन्होंने कहा कि वो बैंक के काम को जारी नहीं रख सकते और उन्होंने आपकी नौकरी छोड़ दी। मुझे उन्होंने ये भी बताया कि आपने अब तक कंपनी के लिए कुछ भी नहीं किया, तो अब आपके काम करने की बारी है। समझ गया। क्या आप बताएंगे मुझे क्या हालात कितने बुरे हैं? बहुत बुरे हैं। हमारे पास बहुत कम रकम है। महसूलात के बहुत कर्जे हैं। हिस्सेदार अपनी रकम वापस लेना चाहते हैं। आप यूं समझ लें कि हम बर्बाद हो गए। सुल्तान मुअज्जम, हमने हथियारों की फहरिस्त का दोबारा जायजा ले लिया है। हमें इन हथियारों के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत है, जिसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। हमारी मुख्तस करदा रकम ही काफी है, लेकिन सुल्तान मुअज्जम, ये हमारे अपने हथियार तैयार करने के लिए काफी नहीं है। दुरुस्त है पाशा। हमारा ख्याल है कि रकम की कमी के सबब बैंकों से कर्जा लेकर हथियारों की खरीदारी में आसानी पैदा करना हमारे लिए बेहतर होगा पाशा। दूर रस फायदे के लिए हम अपनी रकम से हथियार खरीदेंगे और कारखाने के लिए कर्जा लेंगे। सुल्तान मुअज्जम, मैं मुआफी चाहता हूँ। असलहे का कारखाना लगाने के लिए बैंकों वगैरह से कर्ज लेने और फिर उस असलहे को फरोख्त करने के दरमियान क्या ताल्लुक है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। समझिए पाशा, हम कारखाने खोलकर असलहा तैयार करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि असलहे को बरामद किया जाए, यानी दूसरे मुमालिक को फरोख्त किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो कारखाने को बरकरार नहीं रख पाएंगे और फिर कर्ज लेकर किसी तरह उन बैंकों को अपने इदारे में शिराकतदार बनाएंगे पाशा। और फिर हम दूसरे मुमालिक पर दबाव डालेंगे और वो हमारे हथियारों की फरोख्त के लिए काम करेंगे। सही समझे? मैं समझ गया। तो फिर सुल्तान मुअज्जम, हमें सरमायाकारों को तलाश करना चाहिए। ठीक है। चंबर लिताश हवेली बहुत बड़ी है। हम तहखाने को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसे बंद ही रखेंगे मेहमत। सीढ़ियों के ऊपर की जगह काफी है। हमें इजाफी लकड़ी के सामान की भी जरूरत नहीं है। उस वक्त तक बच्चे भी हो जाएंगे ना हमारे। बच्चों का भी सोच लिया। आप कितनी साफ दिल की मालिक हैं, है ना गुलजमाल? जी ऐसा ही है। मुझे बताएं, आप बच्चों को ईमानदारी सिखाएंगी और उन्हें कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाएंगी, समझ गई? हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों? क्या आपने हमसे कभी झूठ बोला है गुलजमाल? नहीं, मैंने नहीं बोला आपसे कभी। आप तो मुझे जानते हैं मेहमत। बिल्कुल जानता हूं मैं।
इसलिए अब हम आपको अच्छी तरह जान गए हैं, तो आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। एक तोहफा? क्या आप ये मेरे लिए लाए हैं? खोलकर देखिए। ये तो एक सलीब है। आप ये क्यों लाए हैं? क्योंकि हमने आपको देखा गुलजमाल, कलीसिया में इबादत करते हुए देखा था। मेहमत, मैं... क्या हुआ? दरअसल आपने हमसे सच कहा था कि आपने सारी रात इबादत की, लेकिन आप एक छोटी सी तफसील भूल गई, वो जगह जहां आपने इबादत की। मैंने आपसे और सबसे खुद को छुपाया था मेहमत। मैंने सोचा कि आप इस तरह मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं फिर से अकेली ना रह सकूं। मैं बचपन से छुपाती आ रही हूं मेहमत, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि मैं कहीं आपको खो ना दूं। आपने झूठ बोला हमसे, होने वाले शौहर से झूठ कहा, उससे झूठ बोला जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी गुजारनी थी। कितनी शर्म की बात है। किस किताब में लिखा है, किस किताब में इसका हुक्म है गुलजमाल? रुको, रुको, यहाँ आओ। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना। चेहरा दिखाओ अपना, पीछे मुड़ो। मैंने कहा। कौन हो तुम? हथियार नीचे करो अपने, पीछे हटो। हम शहजादा अब्दुल कादिर और ये हमारे मुहाफिज हैं। इन्होंने जब भागने की कोशिश की तो मैंने सोचा शायद ये मुजरिम है। हम भेस बदल कर यहाँ घूम रहे हैं। ये जरूर भागकर हमें आपकी मौजूदगी का बताना चाहते होंगे। जी, शहजादे पहचान में नहीं आना चाहते थे। माफी चाहता हूँ मैं। अब जाएं और अपना काम करें, और जो देखा है वो किसी को मत बताइएगा। जो आपका हुक्म। क्यों बचाया हमें? पुराने अच्छे दिनों के लिए। पुराने अच्छे दिन जब हम जानते थे कि अब्दुल कादिर मुखालफत करेंगे, आमरीत के सामने नहीं झुकेंगे, इस कौम पर जुल्म करने वालों के साथ हरगिज नहीं खड़े होंगे। लेकिन हम आपको नहीं जानते अब्दुल कादिर। कौन है आप? सुल्तान मौसम का बेटा होने के अलावा क्या खूबी है आप में? कुछ नहीं। हमें मालूम हुआ है कि आपके पास एक खत मौजूद है जो कि तख्त से मुस्ताफी होने के हवाले से है। क्या ये दुरुस्त है? वो लिख रहा है, आप मुझे
कुछ सबूत दें। मुझे आपसे ऐसा सबूत चाहिए जो कि ये साबित कर दे कि आप वही लोग हैं। अक्लमंद है वो ये सोच रहा है कि शायद ये अब्दुल हमीद की कोई चाल है। दलील चाहता है वो। तख्त का जिक्र करो जहां हुम्बर जुल्फलू के लिए गया था। इस तरह की एक दो चीजें फौरन बता दो। चलो। सही लोगों से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये दुरुस्त है कि मेरे पास एक खत है और उस खत में लिखा है कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान अकबर और अरशद के लिए तख्त से दस्तबरदार हो रहे हैं। मलिका। सुल्तान मौसम। तशरीफ रखिए। हम देख रहे हैं कि हमारे दिए गए तोहफों की अब आपके नजदीक कोई अहमियत बाकी नहीं रही। नूरुद्दीन के दिए गए तोहफे को आप एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ रही। नहीं सुल्तान मौसम, आपकी हर नजर, हर लफ्ज हमारे लिए बहुत कीमती तोहफा है, लेकिन आज तक हमें इतना अनमोल तोहफा कभी नहीं मिला। ये दुरुस्त है, शहजादे ने हमें अपना दिल दिया है, हालांकि उन्हें जन्म नहीं दिया, उनकी परवरिश नहीं की। जब उन्होंने अपना पहला कदम उठाया तो हम उनके साथ नहीं थे, मगर उन्होंने हमें गले लगाया और वालिदा कहा। हम बहुत खुश हैं। हर औरत बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन हर एक औरत माँ नहीं होती। आप सिर्फ नूरुद्दीन और अपनी औलाद की माँ ही नहीं, बल्कि आप तमाम बेघर और यतीम बच्चों की भी माँ हैं। आप हमारे लिए एक अच्छी साथी रही हैं। आप हमारे लिए सबसे कीमती तोहफा हैं। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। शुक्रिया सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, आपने कुछ दिन पहले इसे गिरा दिया था। ये आपके मुस्ताफी होने का खत है। मैं इसे आपको देने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ये मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो मुझसे राबिता करने वाले हैं। इसे आप अब क्यों दे रहे हैं? कुछ हुआ है सुल्तान मौसम, उन्होंने मुझसे राबिता किया है। किसने? मैं नहीं जानता। उन्होंने मुझे टेलीग्राम भेजने का एक मखसूस आला भेजा है, उसी के जरिए उन्होंने राबिता किया। उनका एतमाद हासिल करने के लिए मैंने जिक्र किया कि मेरे पास आपके मुस्ताफी होने का खत है। आप इसे इसलिए लेकर आए हैं कि अपने नफ्स से कहीं शिकस्त न खा जाएं। क्या कहता है आपसे आपका नफ्स? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं पाशा। सुल्तान मौसम, मैं आज तक सियासत से दूर रहा हूं, कभी गद्दारी नहीं की। मेरा हमेशा से यही मानना है कि इस रियासत का सरबराह सिर्फ और सिर्फ
आपको ही होना चाहिए सुल्तान मौज़म, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। लेकिन मुझे डर था कि वो मेरे पास कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे मेरा दिल आपके खिलाफ हो जाएगा सुल्तान मौज़म। ये जानकर के ये खत आपके पास है, अब वो नए मंसूबे तरतीब देना शुरू हो जाएंगे। मैंने थोड़ा पेचीदा मंसूबा बनाया है। मेरे लिए महल में दाखिल होना नामुमकिन है। हम अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर आएंगे। शायद फिर कोई इम्कान हो, लेकिन उसके इकदामात सख्त होंगे। तुम सिर्फ गोली चलाओगे। असलह के साथ जाना नामुमकिन है, वो मुझे वहीं मार डालेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें मरने के लिए ही भेज रहा हूं। मैंने तुम्हें कहां पाया था? व्लादिमीर को बताओ जरा। सजाए मौत सुनाई गई थी मुझे। वो बस गोली चलाने वाले थे, फिर जनाब वहां आ गए और बचा लिया मुझे। कितने साल हो चुके हैं? तकरीबन 13 साल। तो मजीद 13 साल जिंदा रहे। जिस दिन तुम्हें मौत से बचाया, तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम अपनी जान भी दे दोगे मुझे, अगर मुझे कभी जरूरत हुई। वादा पूरा करूंगा मैं। तो वो दिन आ गया है बेटा। ये तोहफा है मेरा, फिक्र नहीं करना। जब तुम इसे सांस के जरिए अंदर लेकर जाओगे तो तुम अबदी दुनिया में दाखिल हो जाओगे। वहां तुम्हें एक हैरत अंगेज जन्नत मिलेगी जो तुम्हारी मुंतज़िर है। ये लो। तो उन्होंने आपसे उस मखसूस आले के जरिए राब्ता किया। आप क्या करेंगे सुल्तान मौज़म? सबसे पहले आप इस खत को फाड़ दें। चिल्ला क्यों रही हो? रुके महमूद बाबा, देखें, सकीना और मैंने मिलकर आपके और आपके पाशा दोस्तों के लिए खाना बनाया है। ओह, बहुत अच्छी खुशबू है। शुक्रिया बेटी। लाओ तो इसे मैं ले जाता हूँ। दो। अभी और भी है महमूद पाशा? बेटी, क्या मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई जंग वगैरह हुई है? आपने जितना खाना बनाया है ये तो पूरी फौज के लिए काफी होगा। नहीं, ये आपके पाशा दोस्तों के लिए बनाया है, यानी तौफीक पाशा वगैरह के लिए। बेटी, मैं इतना सारा खाना महल तक कैसे लेकर जाऊंगा? मैं इसे यहीं बैठकर खा लेता हूँ। चलो ये मेज पर लगा दो। आप खुद गर्ज हैं पाशा, लालची पाशा भी हैं। क्या आप सभी अकेले खाने वाले हैं? आप किस तरह के आदमी हैं? शर्म आनी चाहिए। अकेले कैसे खा सकते हैं? सब जाया हो जाएगा। मेरे सामने चीखो मत। चुप। मुझे समझ नहीं आता आप सलीम पाशा की रिश्तेदार कैसे हो सकती हैं? कौन सलीम पाशा? आपने खुद ही तो तौफीक पाशा को बताया था कि आप सलीम पाशा की रिश्तेदार हैं। ये ताज़ियती खत है। पाशा की वफात पर दुआ करना चाहते हैं। मैंने पहली बार प्यार किया था, पहली बार, वो भी जवानी में मर गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो खत पढ़कर मैं चौंक गई थी। जब मैं परेशान होती हूँ तो गुस्सा आ जाता है, अपने हवास में नहीं रहती। महमूद पाशा चाहते हैं कि सलीम पाशा की वफात के बाद फातिहा खानी करवाई जाए। इस खत में तो ये सब लिखा है। क्या सलीम पाशा से कोई ताल्लुक है आपका? हाँ, सलीम पाशा हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ सही, सलीम पाशा हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। महमूद बाबा, अगर हमारी सजा खत्म हो गई है तो क्या मैं और सकीना आपके साथ महल जा सकते हैं? कसम से, अगर आप दोनों परेशानी का बाइस न बने तो मेरे साथ चल सकती हैं। मैं मुलाजिमों से कह दूंगा वो खाना महल में लेकर आ जाएंगे। पकड़ो इसे, पकड़ो। मेरा वक्त जाया मत करो। हटो हटो हटो।
मुकीद पाशा को मेरा खाना पसंद आएगा इंशाल्लाह। यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं बात करने के लिए आपकी मुंतज़िर थी। देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपसे बात करने के लिए, समझिए आप। मेहमत, आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं बगैर वालिदैन के बड़ी हुई हूँ, जानते हैं आप। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो वाकई मुझसे प्यार करता। मेरी शिद्दत से आरज़ू थी कि कोई मुझसे बहुत प्यार करे, सिर्फ इस लम्हे के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती थी। और एक दिन किसी ने पहली बार मेरे बालों में हाथ फेरा, मेरे साथ बैठकर मुझे परियों की कहानियां सुनाई। पहली बार मुझे शफकत मिली, पहली बार मुझे जिंदगी का एहसास हुआ। मेहमत, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मैं दोबारा पैदा हुई हूँ। वो औरत जिसने मुझे जिंदगी दी वो एक ईसाई थी। वो एक उस्ताद थी जो हमें मकतब में पढ़ाती थी। मैंने उसे हमेशा अपनी माँ की तरह समझा। मैं आपको बताने वाली थी, कसम से बताने वाली थी, लेकिन अगर आप मुझे माफ कर भी दे तो भी पितार सुल्तान मुझे सच्चाई जानने के बाद माफ नहीं करेंगी। वो हमारी शादी की मुखालफत करती मेहमत, इसीलिए मैंने इसे पोशीदा रखा। इल्तिजा करती हूँ, माफ कर दे। मैं आपको न खोने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बराए करम पितार सुल्तान को मत बताइएगा, किसी को भी मत बताइएगा। सुल्तान मौसम, तकरीबन तमाम अखबारात में राहिबा के इख्वा के बारे में बातें हो रही हैं। बिल्कुल पाशा, ऐसा हादसा दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है। तावान के लिए बड़ी रकम का मुतालबा किया गया है। तो क्या ये तावान अदा करेंगे हम? नहीं, हम रियासत हैं और वो दहशतगर्द गिरोह। अगर हम ये रकम अदा करते हैं तो रियासत और दहशतगर्द गिरोह में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। सुल्तान मौसम, यूनान में अमरीकी सफीर इस मामले के हल के लिए जा रहा है। फौरी तौर पर खबर भेजें पाशा। कोई भी मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेगा, न शहजादा फर्डिनेंड और न ही अमरीकी सफीर। वो सिर्फ मामले की तहकीकात करें और वापस आ जाएं। अगर कोई रियासत किसी दहशतगर्द गिरोह को मुखातिब करती है, मुज़ाकरात करती है, तो हमें फौरन बताएं, हम उन्हें रोकेंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तो क्या हमारी तरफ से इस मामले पर नजर रखने के लिए वहाँ कोई मौजूद होगा? नहीं, ये सियासत से हल किया जाने वाला मसला नहीं है। तातार साले और उनके साथियों को खबर करें, वो अमरीकी सफीर को दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने से रोकें। ये मामला मजीद पेचीदा हो सकता है। हमारे जासूस जाती तौर पर इस मामले को संभालेंगे। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। गुलजमाल, बेटी ये सब कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, आप जो चाहें इसमें से ले सकती हैं। जी, मैं इनमें से देख लूंगी। अगर पसंद नहीं आए तो दूसरे ले आते हैं। नहीं, ये सब बहुत खूबसूरत है। गुलजमाल, आप ठीक हैं? कुछ परेशान लग रही हैं। मैं गुज़िश्ता रात सो नहीं सकी, यकीनन खुशी की वजह से। बहार, आप भी आए ना। सुल्ताना, आइए बेटी, यहाँ बैठिए। मुबारक हो।
आपको जमीला सुल्तान की इजाजत मिल गई। अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत करने वालों का अंजाम खैर हो। आमीन। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया मुझे? आइए सबाहुद्दीन, खुशामदीद, बैठिए। क्या हो रहा है? क्या आप ताजिर बन गए हैं? मेरे चाचा इसहाक करासू फ्रांस चले गए हैं और ये कंपनी मेरे सुपुर्द करके गए हैं। बहुत खूब। क्या खूब है? कंपनी दिवालिया है, पहाड़ जैसा कर्ज है। इसके अलावा वाजिबुल अता है महसूल। शराकतदार अपनी रकम वापस चाहते हैं, लेकिन उन्हें देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं। मुझे आप पर एतमाद है सबाहुद्दीन, आपकी मुआशी जहानत पर। मसला संगीन है। हत्ता के अजीम माहिर मुआशियात लिपले के मुआशी ख्यालात भी कारगर साबित ना होंगे। रकम है आपके पास? थोड़ी सी है। सबसे पहले आप महसूल अदा करें। वो किस लिए? महसूल के लिए इंतजार हो सकता है, लेकिन कर्जदा इंतजार नहीं करेंगे। कर्ज दहंदगान भी यही सोचेंगे, लेकिन आप पहले महसूल अदा करें। अपने हाथ में रकम का भरा थैला लेके बाबे आली जाएं, दिखा दें सबको आपके पास रकम है, मालूम होना चाहिए। और फिर बाबा महमूद पाशा की सरबराही में हथियारों की खरीदारी के लिए बनने वाली कमेटी को बताएं कि आप उस्मानियों को कर्ज दे सकते हैं। महसूल अदा करने के बाद मेरे पास तुर्क कहवा पीने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। आपके पास रकम होगी। महसूल अदा करने वाला और उस्मानी हुकूमत को कर्ज देने वाले बैंक के पास रकम होगी, सब यही समझेंगे। यानी नए सरमायाकार अपनी रकम लेकर आएंगे, जबकि पुराने पीछे हटने के बारे में अपने ख्यालात बदल लेंगे। समझ गया मैं। राहिबा के अगवा होने का जिक्र यूरोपीय अखबारात में भी है। अमरीकी सफीर आ रहे हैं, लेकिन अब्दुल हमीद की कोई खबर नहीं है। वो कभी मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेगा। उसने हमें भी तंबीह की है कि हम ऐसा ना करें। मुझे अंदाजा था कि वो मुज़ाहमत करेगा। देखिए नाइब साहब, अगर ये मामला जरा भी बढ़ता है तो आप राहिबा को फौरी तौर पर रिहा कर देंगे। शहजादे, बिल्कुल नहीं, हम भी मुज़ाहमत करेंगे। शायद अब्दुल हमीद मुज़ाकरात ना करे, लेकिन अमरीकी करेंगे। इमरो किसी भी रियासत के साथ मुज़ाकरात करे तो इससे इमरो को सियासी पहचान मिलेगी। हमारे इक़दामात को अब दहशतगर्दी नहीं बल्कि सियासी कार्रवाई के तौर पर जाना जाएगा। और आखिर में हम अब्दुल हमीद के साथ मुज़ाकरात करेंगे। कौन सा अमेरिका? अब्दुल हमीद ने सिर्फ एक शर्त पर सफीर को यहां आने की भी इजाजत दी है कि वो सिर्फ मामले की तहकीकात करे। वो तावान की अदायगी की इजाजत नहीं देगा, यानी तुम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकोगे। शहजादे अब बहुत जल्द हार मान रहे हैं। ये आपका ख्याल है नाइब साहब? जिस तरह आप मुझसे लड़ने के लिए, जंग करने के लिए अभी छोटे हैं, मैं भी अब्दुल हमीद से छोटा हूं। मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने इस मामले में हर चीज के बारे में सोचा है। यहाँ दो लोग आ रहे हैं। अगर सफीर हमारे साथ मुज़ाकरात ना भी करे, लेकिन नुमाइंदा हमारी तरफ होगा। हम सिर्फ सफीर की मेजबानी करेंगे। इस दौरान नुमाइंदा इमरो से बात करेगा और तावान की अदायगी करेगा। ठीक है, फिर चूंकि आपने हर चीज के बारे में सोच रखा है, तो फिर इस काम को मुझ पर इल्जाम आने से पहले खत्म करें। फिक्र मत करें शहजादे, इस बार हारने वाला अब्दुल हमीद होगा।
सुल्तान मौसम, मुझे माफ कर दें। मैं बेनकाब ना हो जाऊं, इस वजह से राहिबा के इख्वा को नहीं रोक सका। आपके नए अहकामात का मुंतजिर हूं। अल्लाह का शुक्र है। मैं अहमद पाशा हूं, सुल्तान मौसम की तरफ से बात कर रहा हूं। मखवी राहिबा को फौरी तलाश करें। अथीना से रवाना होने वाले अमरीकी सफीर के साथ हमारे जासूस भी मौजूद होंगे। ये जान ले कि हमारी रियासत ना तावान देगी और ना ही दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करेगी। शुक्र है अब आपका हकीकी फर्ज यह है कि आप किसी भी तरह राहिबा को सही सलामत उन इख्वाकारों से छुड़ाएं और ये मुज़ाकरात होने से रोकें। हम कितनी दूरी पर हैं? बस इससे अगला स्टेशन है जनाब। मोहतरम सफीर। जी मैं हूं। अच्छा, आप इस स्टेशन पर उतर रहे हैं। तुम कौन हो? ठीक है, मैं मुख्तसर करता हूं। आपको इमरो के नाम पर गिरफ्तार कर रहा हूं। रुकें, हम यहाँ आपसे मुज़ाकरात करने आए हैं। खामोश रहो, गौर से सुन लो। हम मामले की तहकीकात के लिए आए हैं और हमारे जिम्मे बस यही है। जनाब मुझे इजाजत दें तो। बहुत हुआ, गिरफ्तार करो इन्हें। मैं मजीद इनकी बहस नहीं सुन सकता। छोड़ो। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, सफीर इसमें शामिल नहीं है। मैं हर चीज से निपट लूंगा। उसे मालूम ना हो कि इसमें मैं भी शामिल हूं। सुल्तान मौसम ने दोनों कारखानों का दौरा किया है। वो अभी भी गोले तैयार कर रहे हैं। मशीनें पुरानी हैं। उस्मानी फौज में बहुत कम हथियार हैं जिनमें कारखानों में बनाए गए गोले इस्तेमाल होते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमें कारखानों की तशदीद करनी चाहिए? मशीनें और कारखाने दोनों की सुल्तान मौसम। लेकिन इन कारकुनों का इंतखाब काबिल और हुनरमंद लोगों में से किया गया है। वो काबिल है सुल्तान मौसम, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन उनका एतमाद खत्म हो चुका है। वो मगरिब की ताकत का जायजा लेते हैं। उनका कहना है कि उस्मानियों के लिए मगरिब की तकनीक से हम आहंग होना नामुमकिन है। यही वजह है कि उनका अपने काम पर से एतमाद खत्म हो चुका है। आपकी तजवीज क्या है? आपको उनसे मिलना चाहिए। आप मजदूरों और इंजीनियरों को असलहे की पैदावार के बारे में रियासत के फैसले से आगाह करें, फिर चीजें बदल जाएंगी। आपको बचा लेंगे हम। तो आपको कौन बचाएगा मोहतरम सफीर? मालूम हो जाएगा जब आपको अपने किए का हिसाब देना होगा। खलील खालिद। अब्दुल हमीद कारखाने जाने के लिए राजी हो गया। शिकार ने जाल में फंसने के लिए चारा खा लिया है? हाँ, खा लिया। मैंने माफी भी मांगी, लेकिन उसने कहा कि वो सोचेगा। ये अच्छा नहीं हुआ गुल जमाल, बिल्कुल भी। हम राहिबा को 25,000 लीरा के एवज रिहा करेंगे। इससे पहले कि ये मामला मजीद खराब हो, हम तवान अदा करके राहिबा को आजाद करवाएंगे।